देखिए function from R to R and fx equal to box x, यही फंक्शन मतलब फंक्शन जो डिफाइन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स है। बॉक्स एक्स का मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। देख सकते हैं आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहाँ पर फंक्शन का प्रकार पढ़ाया गया है वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ाया गया है। और अब आपको बताना है कि जो फंक्शन है वो 1 फंक्शन होगा कि नहीं। तो देखिए O11 let x1 x2 belongs to domain of f, x1 x2 फंक्शन का डोमेन, let x1 x2 belongs to domain of f, then fx1 equal to fx2 और fx1 fx equal to box x है, fx1 equal to box x1 और fx2 equal to box x2। देखिए बॉक्स x1 बॉक्स x2 के बराबर है और x1 और x2 दोनों रियल नंबर है, इसलिए x1 और x2 बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए x1 हो गया 2.9, तो बॉक्स x1 बॉक्स 2.9 अब बॉक्स 2.9 का वैल्यू 2, x2 इक्वल टू हो गया 2.8, तो बॉक्स x2 इक्वल टू बॉक्स 2.8 और बॉक्स 2.8 का वैल्यू 2। तो देखें यहाँ पर बॉक्स x1 का वैल्यू 2, बॉक्स x2 का वैल्यू 2, मतलब बॉक्स x1 और बॉक्स x2 दोनों बराबर है, लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं है। तो याद रखेंगे कि बॉक्स x1 इक्वल टू बॉक्स x2 होगा, तो रियल नंबर के केस में x1 x2 बराबर नहीं है। ये x1 x2 बराबर तभी हो सकता है जब डोमेन क्या हो, इंटीजर हो। फंक्शन का डोमेन नेचुरल नंबर हो या फंक्शन का डोमेन इंटीजर हो, तभी x1 x2 बराबर हो सकता है। लेकिन चूंकि ये रियल नंबर का है केस, तो रियल नंबर में बॉक्स x1 इक्वल टू बॉक्स x2 इम्प्लाई x1 नॉट इक्वल टू x2 और x1 x2 बराबर नहीं होगा, देन f इज नॉट 1, इसलिए f11 नहीं हो सकता। अब देखिए अब आपको बताना है कि 1 तो नहीं होगा। अब ऑन टू बताओ, ऑन टू तो देखिए एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, मतलब डोमेन भी याद
फंक्शन का डोमेन भी याद, फंक्शन का कोडोमेन भी याद, लेकिन फंक्शन का रेंज निकालते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स एक्स फंक्शन का जो रेंज होता है वो आई होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सभी पूर्णांक संख्याओं का समूह। देखिए डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, कोडोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन होता है इंटीजर, मतलब वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज है सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आएगा, लेकिन इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आएगा। मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर नहीं हो। कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, देन एफ इज नॉट ऑन, इसलिए एफ जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा। ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू एफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का डिफिनीशन दिया हुआ है कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स जब x ग्रेटर देन, मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन 0, मॉड x इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू। तो इस फंक्शन को बताना है, ये जो फंक्शन होगा वो 1 1 होगा और 1 1 होगा कि नहीं होगा और ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 1 1 let x1 x2 belongs to domain of f, then fx1 equal to fx2 imply mod x1 equal to mod x2 imply x1 equal to plus minus x, यानी mod x1 mod x2 के बराबर हो तो x1 का वैल्यू प्लस माइनस x2। Then f is not 1, क्योंकि 1 1 के लिए आपको दिखाना है कि x1 इक्वल टू x2। तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो 1 1 नहीं होता। इसका यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ से देख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है, मॉड एक्स का ये ग्राफ हो, मॉड एक्स का ये ग्राफ होता। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और ये ग्राफ को दो जगह पे काट देता है, इसलिए एफ इज नॉट 1।
ग्राफिकल फंक्शन से भी बता सकते हैं कि फंक्शन होगा वो 1 1 नहीं होगा। अब आपको बताना है ये जो फंक्शन होगा वो ऑन टू नहीं होगा। देखिए फॉर ऑन टू के लिए क्या करना है, तो ऑन टू के लिए एफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, फंक्शन का डोमेन हो गया आर, फंक्शन का कोडोमेन हो गया आर, फंक्शन का रेंज बताना है। तो फंक्शन का जो मॉडुलस फंक्शन होता है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि मॉड एक्स का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा हो। अब कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 होगा रेंज, लेकिन कोडोमेन में ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 भी होगा और निगेटिव नंबर भी होगा। इसलिए कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेट में टोटल एलिमेंट सेम नहीं हो रहा है। इसलिए कोडोमेन does not equal to range, then f is not onto, इसलिए f जो होगा वो onto नहीं होगा। अब f is function from R to R, fx equal to सिग्नम x, और सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो सिग्नम फंक्शन होता है 1 x ग्रेटर देन 0 -1 x लेस देन 0 आज 0 जब x इक्वल टू, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को भी टाइप्स ऑफ फंक्शन वाले वीडियो में बताया जा चुका है, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, वहां पर अच्छी तरीके से बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि सिग्नम फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं और ऑन टू होगा। तो देखिए यहाँ पर देखो 1 1 1 1, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत आसानी तरीके से आपको बता रहे हैं। ये फंक्शन का डोमेन है, ये जो रियल नंबर है वो फंक्शन का डोमेन, और ये रियल नंबर फंक्शन का कोडोमेन। देखिए ये हो गया 0, ऊपर में हो गया ग्रेटर देन 0 और नीचे में हो गया लेस देन 0। तो जैसे 0 है 1 हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर चूंकि 1 2 इसलिए लिख रहे हैं कि आपको दिखाई दो, मतलब ये हो गया पॉइंट 0 और यहाँ ऊपर में सारे पॉजिटिव नंबर, तो सबको तो दिखा नहीं सकते, इसलिए हम मात्र 2 ही नंबर आपको दिखा रहे हैं। नीचे में
निगेटिव नंबर -1 माइनस, देखिए 0, 0 से ऊपर ऑल पॉजिटिव नंबर, 0 से नीचे ऑल निगेटिव नंबर। तो ऑल पॉजिटिव नंबर में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हो, ऑल निगेटिव नंबर में भी बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हो, तो सबको दिखाया नहीं जा सकता है। आप यही दिमाग में रखेंगे कि हो गया 0 और 0 से ऊपर कोई भी पॉजिटिव नंबर, 0 से नीचे कोई भी निगेटिव नंबर। देखिए आप 0, 1 और -1। अब ध्यान से देखेंगे, कहता है यदि x का वैल्यू 0 होगा, मतलब डोमेन 0 होगा, तो फंक्शन का रेंज भी क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन यदि डोमेन का वैल्यू आप 0 से बड़ा रखेंगे, तो 0 से बड़ा तो ऑल पॉजिटिव नंबर, मतलब 1 भी रखेंगे तब भी वैल्यू 1 आएगा, 2 रखेंगे तब भी वैल्यू 1 आएगा। मतलब कोई भी वैल्यू 1 से बड़ा, 0 से बड़ा लेंगे तो वैल्यू हमेशा फंक्शन का 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 लिए तब भी 1, 2 लिए तब भी 1, 3 लेंगे तब भी 1, 1/2 लेंगे तब भी 1। मतलब कोई भी 0 से बड़ा डोमेन लेंगे उसका हमेशा रेंज क्या आएगा, 1। -1 लेंगे -2 लेंगे तब भी -1/2 लेंगे तब भी -1। मतलब कोई भी वैल्यू लेंगे डोमेन का, फंक्शन का रेंज हमेशा क्या आएगा, -1। तो आप देखिए कि ये जो फंक्शन है 1 हो ही नहीं सकता। इसलिए 1 नहीं हो सकता है कि डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर 0 से तो जुड़ रहा है, लेकिन 1 से जुड़ रहा है, 2 भी 1 से जुड़ रहा है, 3 भी 1 से जुड़ेगा, 4 भी 1 से जुड़ेगा, 5 भी 1 से जुड़ेगा। मतलब कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा हो सब किससे जुड़ेगा, 1 से जुड़ेगा। तो डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, जो कि 1 फंक्शन के रूल को अवॉइड कर रहा है। 1 फंक्शन का रूल क्या है, डोमेन के एक एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट को अटैच करेगा, तब फंक्शन 1 f इज नॉट 1 फंक्शन, इसलिए f जो होगा वो 1 फंक्शन नहीं होगा। अब आपको यहीं पर बताना है कि फंक्शन ऑनटू होगा कि नहीं। तो देखिए ऑनटू के लिए रूल है कि फंक्शन का कोडोमेन और फंक्शन का रेंज दोनों बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए कि फंक्शन का डोमेन R है, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू R, कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू R, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू R। फंक्शन का रेंज R नहीं होगा, डोमेन और कोडोमेन ही R होगा, फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो रेंज का डिफिनेशन क्या बताया गया है कि कोडोमेन का वैसा एलिमेंट, कोडोमेन ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन का वैसा एलिमेंट जो रेंज से जुड़ा हुआ हो, डोमेन से जुड़ा हुआ हो, तो फंक्शन का रेंज क्या होगा, रेंज इक्वल टू सब कुछ आपका बताया गया है पिछले वीडियो में, आप वहां पर जाकर के देख लेंगे। तो कोडोमेन does not equal to range, then f is not, इसलिए f जो होगा वो ऑन टू नहीं होगा।